Today we are going to learn the futuristic questions on coding decoding, or we can say important questions on coding decoding. In the last session, we studied what? We studied PYQs on coding decoding. So now we are going to start. But first thing I want to tell you, in the next video, you will get a schedule. Okay. And between that schedule, okay, you will get some classes like some videos like how to achieve 120 plus marks in CSAT. Okay, and how will you select the question? Okay, which question you should attempt? Okay, like that. Okay, and what to do and not what to do in the CSAT in the exam, or what to do and not to do before, sorry, 2 days before the exam. Okay, so these type of videos you will get, and the complete schedule in which I will cover everything. ओके, फॉर सीसेट 2026। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारांश गुप्ता और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं अंडरस्टैंड सीसेट। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, पूरा देखना, मजेदार क्वेश्चंस रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी की मल्टीप्लाई अगर मैंने डी ई डी से की तो मुझे क्या मिलता है? ए बी सी, जहां ए बी सी डी ई आर द डिफरेंट डिजिट्स, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डी एंड ई। देखो, क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का नहीं है, क्वेश्चन है एक्चुअल में ये नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 3 4 है, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 1001 से करता हूँ, 1001 एक ऐसा नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई किसी भी 3 डिजिट नंबर से आप करोगे तो आपको ये 3 डिजिट नंबर कुछ इस पैटर्न में मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ए बी सी एंड ए बी सी। तो यहाँ डी और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 0, सी फॉर सिविल सर्विसेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मेरिटोरियस इज रिटन एज 10, ओके, एंड ऑब्जेक्शनेबल is written as 12, and how will preparatory be written in that language? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, जब भी ऐसा होता है ना कि कोई वर्ड सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में आता है, तो सबसे पहले आपको इसमें देखने होते हैं क्या? इसमें देखने होते हैं नंबर ऑफ लेटर्स। अगर आपने नंबर ऑफ लेटर्स चेकआउट किए, और उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so 11 letters हैं, and it is giving you code 10. Okay, now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, so now 13 letters, but it is giving you 12. So now preparatory 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 letters, and it will give you code what? It will give you code 8. So A for आज की रात, you will get correct answer. Is it clear? तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वहां पे नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस पे गेम खेलना है। चलिए, नाउ सी, मार्केट इज 94, शॉप इज 50। अब देखो, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इन दोनों क्वेश्चन में आप ये देखिए, वर्ड कितना बड़ा वर्ड है, और अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू को किसी भी तरीके से करता हूं, चाहे मैं इसको ऐड करके करूं, चाहे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके करूं, तब भी कुछ भी कर लूं, मैं 10 नहीं ला पाऊंगा। लेकिन यहां आप देख रहे हो कि मार्केट का कोड दिया है 94, यानी कि ये तो सिंपल और सीधी बात है कि मार्केट में अगर इसकी प्लेस वैल्यूज को मैं ऐड कर दूं तो एक बार को मैं 94 ला सकता हूं, या आसपास कुछ तो आ ही सकता है। ठीक है, शॉप का कोड दिया है मुझे क्या? 50। तो सबसे पहले लेफ्ट से प्लेस वैल्यू देखना। ठीक है, कहां से देखोगे? सबसे पहले आप मेथड को, मतलब पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए
सबसे पहले आप पीवी फ्रॉम लेफ्ट हैंड देखोगे, देन पीवी फ्रॉम राइट एंड देखोगे, देन किसी और चीज पे बढ़ोगे कि फिर लेफ्ट की पीवी की मल्टीप्लाई करना या स्क्वायर उनका नंबर्स का देख लेना, ये फिर उसके बाद आप चेकआउट करेंगे। ठीक है, चलिए मार्केट की क्या होगी, 13 +1 +18 +11 +5 +20। जरा एक बार ऐड करके देखते हैं, दैट विल बी 14 and 18 32, okay, 32 and 11 43 and 5 48 and 20 68. Okay, just now convert from right, 14 +26 +9 +16 +22 and +7, क्या अब हो सकता है? चलिए, इट विल बी 14 +7 21 and 9 30, 30 and 20 10 or 25 20, that is 50 80 and it is 14, yes, you will get what, you will get 94। तो हमेशा आपको ऐसे ही करना है, फर्स्ट स्टेप क्या लगानी है, पहले लेफ्ट से प्लेस वैल्यू में ऑपरेशंस लगा लो, फिर राइट से प्लेस वैल्यू में। ठीक है, तो नाउ शॉप S will be 8 from right, now it will be 19 from right, and O will be 12 from right, and P will be 11 from right, and you will get what, 11 and 19, that is 30, and that is 20, you will get 50। Now coming with items, okay, so now from right it will be 18, from right it will be 7, from right it will be 22, from right it will be 14, and from right it will be 8, so it will be 30, and it will, now it is 51, 51 and 18, you will get 69, and it's your answer, C for civil services आपका करेक्ट आंसर है। गाइस एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ करा रहा हूँ उसको पहले पॉज करके खुद सॉल्व करिएगा, एंड मुझे कमेंट में क्लास के बाद ये बता के जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, नाउ ओ सिविलियन को कोड किया है लाइक दिस, कॉलोनियल को कोड किया है लाइक दिस। ओके, तो बोल रहा है कॉम्प्लेन का कोड क्या होगा, अब क्या करें, अभी तो बताया था क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। चलिए वीडियो पॉज करिए और बताइए क्या होगा, सोचिए और बताइए। अभी लास्ट क्वेश्चन भी बताया है, पहले लेफ्ट से प्लेस वैल्यू लिख के देख लो, अगर उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, राइट से प्लेस वैल्यू लिख के देखेंगे। ठीक है, चलिए लेफ्ट से प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो 3 9 22 9 12 9 1 and 14। उहुं, 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 कुछ बना नहीं, कुछ बना नहीं। अब राइट से देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये रहा 24, इट विल बी 18, इट विल बी व्हाट 5, इट विल बी 18, it will be 15, it will be 18, it will be 26, and it will be 13। Guys, see, if I do +1 in each, then I will get what? I will get what? 25, 19, 6, 19, 16, 19, 27, and 24. Oh, sorry, 14. Exactly same I got. Huh? So it means what is going on? So PV, the pattern is place value from right and +1. So what will be complain?
C will be 23 and that will be 24. Only one option is there. Just check it out. O15, that will be 12. Sorry, 24 will be from the right, now 25. O is 15 and that will be 12 and 13. M is 13, 14 plus 1, 15. B is 16, right, 11, 11 plus 1, 12. L 12, that will be right, from 15 from right, and now it will be 16. A is 1 left, it means 26, right, it will be 27. And now I 9, 9 means 18, 18 plus 1, 19. N is 14, it means 13, 13 plus 1, 14. Which option it is? 25, 13. Yes, A for Aaj Ki Raat is the correct answer. Okay. कोडिंग डिकोडिंग से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इस बात का ध्यान रखना. चलिए, जनरलाइजेशन का कोड दिया है दिस वन, एंड ऑरिगेनोस का कोड दिया, आपको निकालना है. ओके, ऑरिगेनोस का कोड निकालना है. और देखो, मुझे अगर सही से नजर आ रहा होगा तो सही से नजर मुझे ये आ रहा है कि अगर मैं देखो कुछ भी करूं, जी की वैल्यू 7 होती है, 7 - 2 5 हो गया. ई की वैल्यू 5 होती है, 5 में क्या करूंगा मैं? चलो 5 का अपोजिट 22 हो गया, +4 करके 26 निकाल लिया. फिर एन, एन का अपोजिट कितना होता है? 13, 13 में क्या 14 ऐड करता फिरूंगा 27 के लिए? नहीं ना ना. फिर मुझे एक चीज और नजर आ रही है, अगर ध्यान से थोड़ा सा देखा जाए, कि ऑरिगेनोस जो वर्ड है यहां पर, वो वर्ड जनरलाइजेशन से ही निकल रहा है. यस, है ना? एग्जैक्टली exactly. तो वो जनरलाइजेशन से ही निकल रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, अब जरा नंबर ऑफ लेटर्स और कोड के वो काउंट कर लो जरा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ओके, ई का कोड यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है. ए का कोड यहाँ क्या है? 1. और यहाँ वाले में क्या है? लास्ट से 5 5 1. ओके, डन सर, बिल्कुल डन. तो अब ओ का कोड क्या होगा? ओ का कोड होगा 0. आर का कोड क्या होगा? इधर से 5th, उधर से भी 5th, यानी कि 7. ओके, नाउ ई का कोड अभी पता किया था, दैट विल बी 2. जी का कोड दैट विल बी 5. ए का कोड 1. एन का कोड 6. ओके, नाउ नो नीड टू सॉल्व मोर. दैट बी फॉर बाहुबली, इट इज योर करेक्ट आंसर. ओके, कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि ऑरिगेनोस जो वर्ड है वो कहां से आ रहा है? जनरलाइजेशन से आ रहा है. और ऐसा ही आपने क्वेश्चन देखा होगा लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने पीवाईक्यूज किए थे. ओके, ब्रेक डाउन का कोड दिया है दिस वन. ओके सर, एंड मुझसे पूछा है ऑर्गेनाइज्ड का कोड बताओ. तो अब ये तो हो नहीं रहा कि ब्रेक डाउन में से कुछ निकल रहा हो. तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं प्लेस वैल्यू लिखूंगा. और मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात समझाई है कि कुछ भी करो कोडिंग डिकोडिंग में, जब क्वेश्चंस बना रहे हो ना आप और हम, तो एक बात का ध्यान रखना होता है. जब भी मुझे प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत पड़ती है, तो मैं क्यों ना वर्ड को और कोड को ऊपर नीचे रखूं, तो मुझे चीजें इजी लगेंगी और इजीली सॉल्व भी होंगी. ठीक है. नाउ बी एफ एस सी जे एम वी एन सी, just write place value on both. Okay, 2 18 5 1 11 4 15 23 14. 2 6 19 3 10 13 22 14 and 3. Just check it out what is going on.
सर मुझे साफ साफ पहले तो यहाँ दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 11 - 1, है ना। बाकियों में क्या हो रहा है जरा देखना भाई साहब। 2 + 1, 1 + 2, 18 + 1 एंड 5 + 1। तो ये पूरा मैटर यहाँ पर +1 का है। फिर इधर क्या हो रहा है, 4 - 1 3, 14 - 1 13, 15 - 1 14 एंड 23 - 1 22। तो इधर का पोर्शन -1 का है, और बीच वाला जो लेटर है वो भी आपका क्या है, -1 है, वो क्रॉस का हिस्सा नहीं है। चलिए, तो वर्ड था हमारा क्या, ऑर्गेनाइज्ड। तो 4 इधर, 4 इधर, एन से क्या करना है, एन का जस्ट पीछे वाला लेटर दैट इज एम, यहाँ बीच में तो एम होगा, तो ये ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि -1 है। अब ओ से जस्ट बाद वाला, ओ पी ए बी आर एस जी बी एच एस पी, कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। आगे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने में ही हमारा काम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाह, क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर ऑफ क्लस्टर, ओके, in the same way as the second letter of cluster is related to first letter of cluster and fourth letter cluster, okay, is related to third letter cluster। क्या है भाई, कहानी है, फ्रेंच है, फ्रेंच से वर्ड हो गया ये, अच्छा, ओके, ओके। तो बोल क्या रहा है कि फिफ्थ लेटर जो है वो सेकंड लेटर एंड इन द सेम वे सेकंड रिलेटेड टू, अच्छा, फिफ्थ लेटर के रिलेटेड हमें चेकआउट करना है। अब क्या करूं मैं, क्या ना करूं, यहां पर अगर मैं एक चीज देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, F G, ठीक है। देखो 6, अब भाई पता है क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मान लो क्या करूं मैं, तो वही काम पुराना, प्लेस वैल्यू 5 14 3 8 7 18, सॉरी 7 एंड 17 6 13 4 7, क्या हो रहा है देखना भाई साहब, +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, है ना, और फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ। जरा अगले में भी देखना, G से H +1, E से D -1, ओके। तो अरेबिक में क्या होगा, A से नेक्स्ट लेटर B, R से प्रीवियस लेटर Q, A से नेक्स्ट लेटर B, B से प्रीवियस लेटर A, I से नेक्स्ट लेटर J, C से प्रीवियस लेटर B। तो BQBAJB, B फॉर बाहुबली मेरा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन अगर सही से कोई पढ़े, खाली ऊपर की डायरेक्शन ये वाली, तो उसको समझ में भी ना आए पढ़ने के बाद कि ये क्या लिखा है। लेकिन एक ट्रिक जो मैंने आप सभी लोगों को बता रखी है, वो है क्या, ट्रिक क्या, वो तो लॉजिक है कि बस पीवाई ओ सॉरी पीवाई क्यू, सिर्फ प्लेस वैल्यूज आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वाह, डैन का कोड दिया है 27, स्नेक का कोड दिया है 125, केव का कोड पूछा है। ये सब किसी को भी नजर आ जाएगा बड़े प्यार से। हाउ मैनी लेटर्स इन द डेन, दैट इज 3 एंड 27 इज 3 क्यूब।
How many letters in snake? That is 5. And what is 125? That is 5 cube. And now it is cave. 4 letters and 4 cube. It will be what? 64. A for आज की रात is the correct answer. Easy. देखने से ही समझ में क्वेश्चन आ जा रहा था. चलिए, डिजाइन का कोड दिया है दिस वन, फॉरेस्ट का कोड दिया है दिस वन, प्लेयर का कोड पूछा है. ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखते हैं. 4, 5, 19, 9, 7 एंड 14. 6, 15. बहुत पेशेंटली क्वेश्चन करना हमेशा. R18, E5, S19 एंड T20. चलिए, वाह. 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 19 2 जा 38. साफ पता चल रहा है क्या? प्लेस वैल्यू इनटू 2. तो बस किसका पूछा है? प्लेयर का ना, प्लेयर का पूछा है. तो बताना जरा. प्लेयर P16 यानी कि 32, R12 यानी कि 24, A1 यानी कि 0 2 और 2 बोथ कैन बी रिटन. तो ऑप्शन में मुझे 2 ही नजर आ रहा है. Y 25 2 जा 50 and E5 2 जा 10 and R18 2 जा 36. कौन सा ऑप्शन है बेटा? 32, 24, 2, 50, 10 एंड 36. ए फॉर आज की रात करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. ओके, स्नो का कोड दिया है दिस वन, राइड का कोड दिया है दिस वन, और आपसे कह रहा है टेप का कोड निकालो. क्या करें मालिक? क्या किया जाए? प्लेस वैल्यू में खेला जाए? खेल लेते हैं. 19 and 14, 15 and 23. Now 18, 9, 4 and 5. ठीक है भाई साहब, मुझे कुछ तो नजर आ रहा है कि प्लेस वैल्यू में +2 कर दिया जा रहा है. जो प्लेस वैल्यू है उसमें +2 कर दिया जा रहा है. तो बस क्या होगा? टेप का कोड. सर ये 20 है, ये 1 है, ये 16 है, ये 5 है. तो क्या हो जाएगा सर? 22, 3 एंड 18 एंड 7. बताइएगा कौन सा ऑप्शन है? तो सर बी फॉर बाहुबली मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा. कुछ नहीं था क्वेश्चन में. कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ देखने का टफ है, बाकी ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को डर लगे. बस थोड़ा सा सोचना है, और उतना हाई लेवल भी सोचते नहीं भागने लगना है कि बस ओ हो कोडिंग डिकोडिंग है. एक तो गलती पता नहीं क्या है, हम लोगों को क्या शिक्षा दी जा रही है आप लोगों को. आई डोंट नो एंड व्हाई दीज टीचर्स आर डूइंग दिस थिंग. पहले तो बोलेंगे, आपको डराएंगे कि सी सेट इज टफ. ओके, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सर हमें पेपर टफ है उस लेवल पे चीजें पढ़ाएंगे. ठीक है, उस लेवल पे हम लोगों को सिखाएंगे कि हमारा पेपर निकल जाए, हम उसको, हमको ये इजी लगने लगे. एक कायदा तो यही बनता है ना. टीचर का काम क्या है? सी सेट इज टफ. ओके, आई कैन एग्री. ओके, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात कही आपने. इसका मतलब क्या हुआ? उस पेपर को, वो पेपर आपको इजी कैसे लगेगा, मैं उस आपको उस लेवल पे पढ़ाऊं. ठीक है, आपको फाउंडेशन दूं, बेस बेस आपका मजबूत करूं, सारी चीजें स्ट्रांग करूं. ठीक, कोई नहीं. फिर क्वेश्चन थोड़े से पेपर में टफ आ गए, लाइक कोडेड इनइक्वालिटी आ गया. ठीक है, या फिर जैसे 2023 में हुआ था, इस साल मान लो कोडेड ब्लड रिलेशन आ जाए. फिर क्या चिल्लाने लगेंगे? अरे 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 अरे, ये तो आपने बैंक की रीजनिंग पूछ ली. भाई बैंक ने पट्टा लिखाया हुआ है, कोई पेटेंट है, कोई रजिस्ट्री है कहीं क्वेश्चंस पे? नहीं, ये यूपीएससी ने कब लिख के दिया कि हम कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक नहीं पूछेंगे? तो साहब बैंक की रीजनिंग दी है.
मैं तो सुना था कि बोले 2023 में ये भी होने लगा था कि कहते हैं 23% कर दो पासिंग। क्यों? बोले साहब, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, कि पेपर में वही पूछो जो हमें आता है। ये भी सही है। एक तरफ पहले आप लोगों को लगता है टफ है, टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्चुअल में जो टफ होते हैं वैसे होते वो भी टफ नहीं है, क्योंकि इजी मीडियम टफ ये सिर्फ मिथ है आपसे पैसे ऐंठने की, और कुछ नहीं। ठीक, अब क्या है? टफ है, टफ है, ओके। टफ क्वेश्चन दे दो सर, इतने टफ भी नहीं आते। अच्छा, इजी दे दो तो सर इतने इजी भी नहीं आने चाहिए, इतने भी इजी कहाँ भी आते होंगे। अच्छा, मीडियम दे दो तो पूछोगे सर ये यूपीएससी के लेवल का है भी, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्या करें फिर, क्या पढ़ाएं? तो किसी पे भरोसा करो तो। ठीक है भाई साहब, सी सेट के मास्टर्स, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ओनली सी सेट के मास्टर बहुत कम है, ओनली सी सेट के मास्टर बहुत कम है। अब मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, जो यूपीएससी मेंस निकाल के बैठे हैं ना, और जो आपसे ये बुरी बात बोली जाती है कि बोले हमारे पास टीचर्स हैं उन्होंने मेंस निकाला है वही आपको सी सेट पढ़ाएंगे, भाई साहब उनका जीएस जरूर स्ट्रांग हो सकता है, सी सेट वो कंटेंट राइटर के भरोसे बैठे हैं। सत्यता है ये। कॉम्प्रिहेंशन को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना दिया। ठीक है, सिलेबस में कहीं नहीं लिखा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो रीडिंग को मतलब कहीं पे भी कैसा भी कॉम्प्रिहेंशन होगा आप उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल दोगे फिर तो। कैसलेट्स डीआई जो आती है वो भी कॉम्प्रिहेंशन होती है। ठीक है, पैस कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या, पैसेज। ठीक, तो आप उसको भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल दो फिर तो। और कॉमन सेंस की बात है भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश लैंग्वेज। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज जज कर ही रहा होता तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके क्यों दे रहा होता? और कि नहीं साहब वो लैंग्वेज ही जज कर रहा है, इंग्लिश एंड हिंदी, तो साउथ वालों को उनकी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करके दो। और कब ऐसा होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके कोई जज क्यों करेगा? किस पेपर में हुआ? एसएससी बैंक में कहीं देखा तुमने कभी जिंदगी में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हिंदी में ट्रांसलेट होके आते हुए? यहीं से कॉमन सेंस लगा लेते हैं, पैसेजेस में कुछ तो खेल है। क्योंकि अगर कोई कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर ट्रांसलेट होके आ रहा है, दो लैंग्वेजेस में आ रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का तो नहीं है। और अगर इतनी भी समझ नहीं है तो सी सेट पढ़ाना छोड़ो फिर। और ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बड़ी बड़ी कोचिंग चला रहे हैं और कॉम्प्रिहेंशन को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल के काम चला रहे हैं अपना अभी भी। अब बोलेंगे बोले साहब वो चेयरमैन साहब आए थे उन्होंने बोला तो है कि हम ह्यूमैनिटीज वालों के लिए लैंग्वेज पूछते हैं, तो उससे पहले एक लाइन और भी उन्होंने बोली थी कि मुझे सब कुछ के बारे में नहीं पता। ठीक, वो शायद आपने सुनी नहीं। चलिए, अब ऐसी एक क्वेश्चन है चाइनीज कोडिंग का। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस पे ये बोला जाता है, बोले साहब कहीं ट्रायंगल बना लो इस पे, फिर इधर सर्कल बना लो। मैं मेंसुरेशन करने नहीं आया हूं, मुझे सिंपल क्वेश्चन देखना है। क्या पूछा है? क्रिएट का कोड क्या है? मैंने बहुत आपको बहुत सिंपल बात बताई थी, जो वर्ड सिंगल है उसका कोड भी सिंगल होगा, जो वर्ड कॉमन है या जो कोड कॉमन है उसका कोड भी कॉमन होगा, चाहे वो 2 टाइम्स हो चाहे वो 3 टाइम्स हो। ठीक है, वेयर इज क्रिएट, ये रहा। और कहीं है? यस। अब इन 2 लाइंस में आपको देखना है कि कौन सा कॉमन है। अगर एक कोड से ज्यादा कॉमन है इसका मतलब कोई और वर्ड भी कॉमन है, तो उसको भी चेकआउट कर लेना कि कहीं और तो नहीं है। मान लो वो 3 जगह है, 3 प्लेसेस पे है, तो वो उस हिसाब से होगा, ये 2 प्लेसेस के हिसाब से होगा। तो देखिएगा जरा इन दोनों में मुझे कौन सा ऐसा कोड है जो नजर आ रहा है कॉमन है, तो वो है क्या? एंटी। यानी कि आंसर क्या हो गया?
सी फॉर सिविल सर्विसेज, एनटी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है आरओ किसका कोड है। ओके, वेयर इज आरओ। आरओ एक यहाँ है, दूसरा कहाँ है, यहाँ है। अब आपको बस ये देखना है कि सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन के बीच में वर्ड कौन सा कॉमन है। तो सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन के बीच में जो वर्ड कॉमन है वो है काउस। काउस जो भी बोल, यानी कि ए ऑप्शन मेरा क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब ऐसा तो ये भी इंग्लिश लैंग्वेज ही बता दो भाई। फिर अगला क्वेश्चन है कि का कोड क्या होगा। का, ओके, वेयर इज का कहाँ है, ये रहा। का कहाँ है, ये रहा। अब जरा एक चीज बताओ, का सिंगल है क्या, नहीं, एक ये और रहा। बहुत बढ़िया। तो बस अब इस लाइन में और इस लाइन में कॉपी देख लो। ठीक है, कॉपी देख लो क्या होगा। तो इन दोनों लाइंस में कॉपी है इंडस्ट्रीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज। जस्ट अ सेकेंड, कुछ और भी कॉपी है क्या, क्योंकि ऑप्शंस मुझे बता दे रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि सर ह्यूज भी कॉमन है, इसका मतलब कोई दो कोड कॉमन है, यानी कि देखो डीबी भी कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर ह्यूज और इंडस्ट्रीज। अब जो भी मैंने वो बोला था ना, ट्रायंगल बनवा देते, सर्कल बनवा दे रहे, मेंसुरेशन थोड़े करा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को बुरी लगी होगी ये वाली बात ना, तो वो इसका स्क्रीनशॉट निकालेगा और उस स्क्रीनशॉट में पता है क्या बोलेगा, बोलेगा हम तो स्क्वायर ट्रायंगल बनाते हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे अलग अलग कलर के पेन यूज कर लिए। तो मालिक, अलग अलग कलर के पेन मैंने ना वो ऊपर वाले में उसको अलग अलग करने के लिए नहीं किए हैं, मैंने तो 3 क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व किए हैं, इसीलिए अलग अलग पेन इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, कम से कम बदनाम करो, रोस्ट करो तो तमीज से करना। ठीक है, क्योंकि दिमाग के मामले में जीत नहीं पाओगे। चलिए अगला, वाओ। बोल रहा है गिव का कोड बताओ। अब भाई साहब यहाँ तो मैं एक ही कलर का पेन यूज करूंगा ना, आप यहाँ पे भी सर्कल और स्क्वायर बनवाते, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, कुछ लोग तो ऑनलाइन, जो पेपर्स ऑनलाइन होते हैं उनमें बोलो बोले लिख लो, इतना टाइम कहाँ है भाई साहब। गिव का कोड, वेयर इज गिव, ये रहा। सिंगल है, यस। तो देख लो कौन सा नंबर है इसमें से सिंगल। 5 ऊपर कॉमन है, 2 इधर कॉमन है, बचा क्या, 8। आंसर क्या होगा, बी फॉर बाहुबली, 8। फिनिश्ड। ठीक है, चलिए और देखते हैं। चलो, किसके बारे में पूछा है, ब्लैक काउ इज रनिंग। ओके, तो ब्लैक कहाँ है, ब्लैक यहाँ है और यहाँ है, दोनों में से कॉमन देखो क्या है इसमें, फर्स्ट लाइन में और फोर्थ में, तो कॉमन है 2, तो ब्लैक का कोड हो गया 2। ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ ये मतलब नहीं है कि 1 2 3 का मतलब इट इज ब्लैक है, तो आपने बोल दिया इट का कोड हो गया 1, इसका कोड हो गया 2, ब्लैक का कोड हो गया 3, ऐसा नहीं है। ठीक, वो कहीं पे भी लिख सकता है। ठीक है, अगला, काव। काव कहाँ है, एक तो काव ये है, एक काव ये है, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 7, काव का कोड हो गया 7। ठीक है, थाला फॉर द रीजन 7। ठीक, नाउ इज कहाँ है, 1 2 3, 3 इज है, यानी कि किस किस लाइन में, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ लाइन में। तो देखो कौन सा कॉमन है, तो अच्छा फोर्थ में, ओके 4 लाइनों में, सॉरी फोर्थ लाइन में भी है, तो 3 3 3 3, क्या कोड हो गया इसका, 3। नाउ रनिंग, रनिंग का है, यहाँ है, यहाँ है, इन दोनों लाइन में क्या कॉमन है, तो सर एक तो 3 कॉमन है, ओके, लेकिन यहाँ 5 भी कॉमन है, 3 तो निकल चुका है हमारा इसका। तो अब आपको देखना है बस कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 3 और 5 और 7 ये चारों मिल रहे हैं, तो वो ऑप्शन है क्या, बी। अच्छा, अब कई लोग क्या होगा, जैसे 2 दिखेगा ना, 2 देख के आंसर सी वाला मार देंगे ना, यहाँ ऐसी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप कच्चा खा जाएंगे, गलती कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, वाह, वन मोर क्वेश्चन। अब इसको देख के ये मत बोल देना बैंक की रीजनिंग है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना।
वरना मेरे पास भेज देना, मैं पास करा ही दूंगा, मैं तो गारंटी लेता हूँ भाई। चलिए स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिए। In each of these questions, a group of letters is given followed by four combinations, okay, of digit or symbol, codes A, B, C, okay. ओके अगर आपको कोई भी आंसर मिलता है तो उसमें ए बी सी मार्क करें। ओके यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द कॉम्बिनेशंस correctly represents the group of letters based on the following coding system and conditions. This one and this one. If none of the combinations is correct, your answer will be D, that is none of these. Okay, तो ये लेटर्स हैं, इनके कोड्स ये हैं। अब कुछ कंडीशंस दी है। क्या कंडीशन दी है कि इफ फर्स्ट लेटर इज वोवेल, first letter is vowel and last letter is consonant, then both are to be coded as the code for the vowel. Okay, अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो दोनों का कोड हम कर देंगे किसके अकॉर्डिंग? वॉवेल के अकॉर्डिंग। अब ये तो फर्स्ट एंड लास्ट का हो गया, बीच का क्या? तो बीच के कोड कहां से आएंगे? वो डायरेक्टली यहां से आएंगे। ठीक है, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, ओके, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है एंड लास्ट लेटर वॉवेल है तो उनके कोड्स कैसे होंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब वॉवेल का कोड जो यहां से निकलेगा उस वॉवेल का, वो फर्स्ट लेटर का हो जाएगा, और जो कॉन्सोनेंट का जो फर्स्ट लेटर था उसका कोड लास्ट लेटर का। तो बाकी तो वो डायरेक्टली वहां से पुट होते रहेंगे। अगर दोनों फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, तब both are to be coded as alpha. If there are more than two vowels in the group of letters, then all vowels are coded as this. Okay sir, देखें, T E F S U M, just a second, are there more than two vowels? No. ठीक है, वो क्या कौन सी कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है? फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर दोनों कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा? दोनों को कोड करेंगे हम किससे? अल्फा से। तो टी का कोड भी अल्फा एंड एम का कोड भी अल्फा। अब ये जो बीच के बचे हैं ये कहां से आएंगे? डायरेक्ट उठाओ साहब। ई का कोड क्या है? यहां से ई कितने नंबर पे है? 6th पे है ना, 4 to 6 यानी कि 7। एफ का कोड क्या है? 9। एस का कोड क्या है सर? एस। तो अभी किसका निकाला था? ई का, हाँ, @ नाउ यू का कोड क्या है? तो वो है कॉपीराइट। अब बताइएगा कौन सा क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है? तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट। ठीक है, अगला, फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल, फर्स्ट कॉन्सोनेंट एंड लास्ट वॉवेल, तो क्या होगा? तो जो बी का कोड है, बी का कोड क्या है? बी का कोड है 5, तो वो हो जाएगा यू का। ठीक है, और जो कोड है यू का यानी कि कॉपीराइट, वो कोड हो जाएगा किसका? बी का। इंटरचेंज हो गए। नाउ एस का कोड क्या है? @। ठीक है, क्यू का कोड क्या है? तो वो बी का 5 था ना, के बराबर में ये 6। ई का कोड क्या है? अभी हम लोगों ने निकाला था 7, थाला फॉर द रीजन। ओके, नाउ जी का कोड क्या है? तो वो है परसेंटेज। जी का कोड क्या है? परसेंटेज। यानी कि कौन सा ऑप्शन है? कॉपीराइट @6 7 परसेंटेज 5, यानी कि सी फॉर सिविल सर्विसेज मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेनली किसके बेसिस पे था? आपके रीडिंग लगाने के ऊपर था। ठीक है, सो कैसी लगी क्लास? मजा आया कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे क्वेश्चंस करके? अभी और भी लाऊंगा, और शेड्यूल में मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट में मैं पूरा एक बार फिर से रिवीजन भी कराऊंगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। कल आपको यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्केड्यूल मिल जाएगा। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट, ओके। और ऐसे क्वेश्चंस, स्पेशली ऐसे वाले क्वेश्चंस
और भी आगे सेशंस आएंगे, उनमें मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपका एक लाइक और शेयर तो डिजर्व करता ही है। और बताना जरूर कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे थे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव फन, बी सेफ, माय स्टूडेंट्स माय लाइफ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो which will be of schedule, complete schedule. Okay, so love you guys, bye bye.